जय हिंद दोस्तों। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सांप सीढ़ी की तरह है। एक समय तो ये बहुत सीढ़ी की तरह चढ़ते रहते हैं और एक समय जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ जाता है तो ये वापस नीचे उतर जाते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वापस बयान दिया गया कि चाहबार जो पोर्ट है उसके ऊपर जो सेंक्शन लगाए गए थे उस और सेंक्शन को जो रिबेट मिली हुई थी इनको वापस बहाल कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि चाहबार पोर्ट से आने वाले जितने भी ट्रेड है उनको रोक दिया जाएगा और जो भी कंपनी इस तरह का कार्य करेगी उनके ऊपर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं टैरिफ लगाए जाएंगे और उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, हम लोग इसको गहराई से समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। बिग ब्लो, ट्रंप रिवोक्स सेंक्शन वेवर, व्हाई इज ईरान चाहबार पोर्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडिया। मतलब चाहबार जो पोर्ट है वो भारत के लिए इंपोर्टेंट किस तरीके से है। चाहबार पोर्ट वेवर रिवोक्ड बाय ट्रंप, मतलब क्या हुआ था कि चाहबार पोर्ट का जो वेवर था वो पहले से था मगर उसको वापस रिवोक कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं यूएन सेंक्शंस वेवर फॉर ईरान चाहबार पोर्ट टू एंड, मतलब 29 सितंबर से चाहबार पोर्ट के अंदर जो भी ट्रेड किया जाएगा, मान लीजिए अगर किसी भी कंट्री के द्वारा किया जाएगा तो उसके ऊपर सेंक्शन लगा दिए जाएंगे और उनके साथ में जो कंपनी रहेगी उनके साथ में आगे व्यापार नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं हम लोग इसके अंदर डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये चाहबार पोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप समझ लीजिए कि पोर्ट किस तरह की चीजें होती है। क्या होता है कि आप लोग बीच पे गए होंगे, बीच पे आप लोगों ने देखा है कि उस समय पे बीच के ऊपर किसी भी जहाज का लैंड होना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो जो जमीन होती है वो थोड़ी उथली होती है। इसका मतलब है उस जगह पे आपको खुदाई करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो पोर्ट होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आसानी से वो जहाज जो है वो इस जगह पे आ सकते हैं। उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग और उन जो है गाड़ियों के द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो इसी कारण जो पोर्ट की जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में पोर्ट का मतलब समुद्री मार्ग से देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो ये कह सकते हैं हम लोग ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इस समय पे हो सकता है। इसमें डायरेक्टली बोल रखा है यूनाइटेड स्टेट हैज announced that it will revoke the sanctions waiver for operation at ईरान का जो चाहबार पोर्ट है वो जो 2018 में इन्होंने कह सकते हैं कि उनके ऊपर वेव दे रखा था उसको हटाने की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट इन रिलीज सेड दैट विद इन दिस इंडिविजुअल लिंक्ड टू द ऑपरेशन एट द पोर्ट वुड बी एक्सपोज्ड टू सेंक्शन अंडर द ईरान फ्रीडम। देखिए यहाँ पे दे रखा है ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्योरिफिकेशन एक्ट जो है इसके अंतर्गत उसको दोषी मान लिया जाएगा। द डिसीजन विल कम इनटू एन इफेक्ट फॉर्म, 29 सितंबर से ये डिसीजन जो है इफेक्ट होगा। और इसको लेकर बोल रखा है कि जो मैक्सिमम प्रेशर ईरान को देने की बात कर रखी है क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं अमेरिका रोकना चाहता है। सीधी सी बात है, ईरान परमाणु हथियार या परमाणु बम लगाने बनाने में लगा हुआ है। तो इसी को रोकने के लिए या काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। अब क्या हुआ था कि भारत और ईरान ने 10 साल का, सन 2024 की करीबन बात है, 2024 में भारत और ईरान ने 10 साल का एक एग्रीमेंट करा था। उसके अंतर्गत 10 साल तक ईरान का पोर्ट जो चाबहार पोर्ट है वो एक तरह से देखा जाए तो भारत का ही पोर्ट अब बन चुका है क्योंकि भारत जो है रशिया कह सकते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया जो है वो ईरान का चाबहार पोर्ट है। अब क्या हुआ, यूएस रिवोक्स इंडिया 2018 सेंक्शन है ना वेवर फॉर ईरान चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट। ये पूरी की पूरी इस जगह पे यहाँ पर बात कर रखी है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको लेकर भारत के द्वारा 2003 से ही कोशिश की जा रही थी कि इस पोर्ट के द्वारा हम लोग ट्रेड कर लें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत कोशिश करी थी इस चीज को लेकर। तो उस समय पे ये लोग क्या हुआ था, एग्री हो चुके थे कि ईरान का जो पोर्ट है वो हम लोग कर लेंगे। मगर उस समय क्या हुआ था कि सेंक्शन के कारण थोड़ी कम प्रोग्रेस थी। सीधी सी बात है, अमेरिका और जो P+5 जो कंट्रीज है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील जो हुई थी फाइनलाइज हुई थी 2015 के टाइम की। यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं 2015 में जो डील फाइनलाइज हुई थी इसमें
5+1 जो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन प्लस जर्मनी के द्वारा इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो बना रहे थे उसके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि रोक लगाई गई थी। वो साथ में इनके ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए थे उनको वेव कर दिया गया था। तो इस समय पे भारत जो है उसने क्या करा था कि $500 मिलियन का एक तरह से इन्वेस्टमेंट उस पोर्ट के अंदर कर दिया था और उसके उस समय पे क्या होता सैंक्शन भी सस्पेंड हो चुके थे। इसके बाद में क्या हुआ था 2016 के टाइम पे इन्होंने ट्राइपार्टाइट ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान ने साइन करा था चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। इंडिया ने $500 मिलियन का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। उसके बाद में क्या हुआ था 2017 के टाइम की बात थी कि पहला फेज जो था 2017 के अंतर्गत शुरू हो गया था दिसंबर के टाइम पे। ये एक तरह से इंडिया और अफगानिस्तान के लिए माइन स्टॉल बन चुका था। उसके बाद में बारी आती है डोनाल्ड ट्रंप के शासन की। डोनाल्ड ट्रंप का शासन एक तरह से कह सकते हैं कि पहला वाला जो शासन था वो भारत के लिए इतना बुरा नहीं था जितना कि इस समय जो इनका शासन चल रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही बुरा हो रहा है। इन्होंने क्या करा था कि 2018 के टाइम पे JCPOA जो ईरान का जो डील थी उसे हट चुके थे और सेंक्शन वापस उसके ऊपर लगा दिए गए थे। तो क्या हुआ था कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ चुकी थी ईरान के साथ में ट्रेड करने को लेकर। 2018 में उन्होंने वापस सेंक्शन लगा दिए गए थे। उसके बाद में पूरा का पूरा जो ईरान के साथ में बिजनेस था उसको चोक कर दिया गया था। फिर 2018 के लेटर में ही उन्होंने क्या करा था थोड़ी बहुत चाबार रिलेटेड जो पोर्ट है उनसे रिलेटेड चीजों को वेव दे रखी थी। तो क्या हुआ था कि इंडिया को जो है वो एक तरह से पोर्ट से ऑपरेट करने की तो फैसिलिटी मिल चुकी थी मगर इंडिया ने अपने तेल जो है पोर्ट करने का मतलब तेल इंपोर्ट करने का पूरा बंद कर दिया था। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2019 में क्या हुआ यूएस एंड वेवर्स फॉर कंट्रीज बाइंग ईरानियन ऑयल। भारत ने उनसे तेल खरीदना तो बंद कर दिया था मगर चाबहार का जो वेवर था वो कंटिन्यूटी में था। इसके बाद में 2024 में भारत और ईरान ने 10 साल का एग्रीमेंट इस पोर्ट को लेके कर लिया गया था कि हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे पूरा का पूरा कार्यभार देखेगी। 2025 की फरवरी की बात है उस समय पे वापस ईरान के ऊपर अमेरिका ने थोड़ा बहुत वेवर या फिर कह सकते हैं कि सेंक्शन लगाने की वापस बात कर दी गई थी। उसके बाद में अब 18 सितंबर 2025 की बात है यूएस अनाउंसेस रिवोकेशन ऑफ चाबहार सेंक्शन वेवर इफेक्टिव फॉर्म मतलब 29 तारीख के बाद से अगर कोई भी ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट से कोई भी ट्रेड करेगा तो उनको उसका हर्जाना या फिर कह सकते हैं जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि यूएस का इस समय पे फुल सेंक्शन इस जगह पे हो चुका है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स के रूप में किस तरह से कार्य कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ईरान और ये जो मेन जगह आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे ईरान का आपको दिख रहा है चाबहार पोर्ट और इसी के पास में आप लोगों को दिख जाएगा ग्वादर पोर्ट। अब देख सकते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है वो सीपेक ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक तरह से योजना का अंग बना हुआ है। मतलब एक तरह से देख सकते हैं कि इसको ग्वादर पोर्ट को चाइना के द्वारा ही डेवलप किया गया था। अपनी कनेक्टिविटी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कनेक्टिविटी इनकी चलती है उसी को लेकर इसको विकसित किया गया था क्योंकि इनका मेरीटाइम सिल्क रूट है, एक ऊपर से निकलता है एक नीचे से निकलता है। मतलब कह सकते हैं हम लोग इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो इनकी अवधारणा है कि पूरे के पूरी जो मोतियों की माला है उसके अंतर्गत जो सीटेक का जो कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात कर ली गई थी कि अभी हम लोग लेटेस्ट में देख लेते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक तरह से कह सकते हैं कि पेक्ट हुआ है। साथ में जो चाइना है, चाइना भी इस समय पे अपनी भूमिका निभा रहा था। इस भूमिका को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ये ईरान का आप लोग कह सकते हैं चाबहार पोर्ट है यहाँ पर और यहाँ पे आप लोग ग्वादर पोर्ट देख सकते हैं। इनकी जो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है 80 किलोमीटर है। तो कह सकते हैं हम लोग ये जो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था ईरान का चाबहार पोर्ट क्योंकि इसी जगह से हम लोग पाकिस्तान को या फिर कह सकते हैं कि आप लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पास में है। तो कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इस जगह से उस चीज को काउंटर किया जा सकता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है कि भारत को जो यूरोप के साथ में बिजनेस करने के लिए आप लोग हम लोग कह सकते हैं कि रशिया के साथ में बिजनेस करने के लिए भारत के पास में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए जी भारत यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब इस जगह से तो पाकिस्तान इंडिया को जाने नहीं देता है। तो भारत के पास में मिडिल ईस्ट के साथ में या फिर कह सकते हैं
कि रशिया के साथ में, वो यूरोप के साथ में ट्रेड करने के लिए डायरेक्ट रूट जो था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि इनको यहाँ से होते हुए इधर की साइड जाना पड़ता था। मगर इसमें क्या हुआ था, ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो डायरेक्टली इंडिया को एक्सेस दे रहा था चाबहार पोर्ट से होते हुए ईरान, उसके बाद अजरबैजान, वो डायरेक्टली रशिया के ऊपर। तो ये कहीं न कहीं अमेरिका को झटका लग सकता था कि ये जो चीजें चल रही थी भारत के द्वारा, वो अमेरिका देखा जाए तो रशिया को अपना दुश्मन ही मानता है, तो वो रशिया के साथ में भारत के भी ट्रेड को बंद करना चाहता है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है ईरान, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था इतने समय से, और वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है मतलब ईरान को पूरी तरीके से पंगु बना देना। उनका ये सिंपल सा कहना है अमेरिका का कि आप आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बनाना बंद कर दो, हम आपके ऊपर जितने भी सेंक्शन लगाए हैं उसको खत्म कर देंगे। अब इसके अंदर बात ये आती है कि यहाँ पर देखिए भारत ने पूरा का पूरा ये जो कह सकते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको विकसित करा था। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी सब इस जगह पे बनाई हुई थी। अब यह कह सकते हैं कि जो भारत को एक तरह से कह सकते हैं कि कट आउट कर दिया गया है पूरा का पूरा अफगानिस्तान के थ्रू। अफगानिस्तान से बहुत बड़ा कह सकते हैं हम लोग व्यापार होता था, मगर जो चाइना है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ में व्यापार हो, और अमेरिका भी इस समय पे भारत का नहीं चाहता है। ये दोनों चाहते हैं कि भारत इस रीजन में पूरा का पूरा अछूता रह जाए। अमेरिका के हित इस समय पे ये है कि ईरान के साथ में जो डील हुई है, सऊदी अरब के साथ में जो पाकिस्तान की डील हुई है, उसके कारण ही वो सऊदी अरब को कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। यहाँ से उसको चाइना को काउंटर करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद में बात करें कि बेलगाम एयर बेस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो बेलगाम एयर बेस है उसको वापस लेने की बात कर रहा है। 2001 के टाइम पे जब 7/11 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेज दी थी, मगर 2021 में उन सेनाओं को वापस बुला लिया था। बोला गया था कि बाइडेन प्रशासन ने पूरा का पूरा ये बर्बाद करके रख दिया था और कुछ हम लोगों को मिला नहीं था। तो इस समय पे उन्होंने डायरेक्टली बोल रखा है कि हमको बेलगाम एयर बेस है उसका पूरा का पूरा सपोर्ट चाहिए, और हमको यहाँ पे वापस ये बेलगाम एयरपोर्ट चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ से बेलगाम एयरपोर्ट जो है, एयरबेस जो यहाँ पे दिख रहा है, वहां से चाइना का लोक नूर, लोग कह सकते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो बहुत पास में है। उनका कहना है कि 1 घंटे की ही इस समय पे डिस्टेंस मिलती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2000 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस मिलता है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है चाइना को, कि आप हमें जो बेलगाम एयर बेस है वो दे दो, साथ में इस जगह से ईरान को भी काउंटर किया जा सके। तो ट्रंप न्यूक्लियर गैम्बल, यूएस वांट्स टू रिक्लेम अफगानिस्तान बेलगाम एयर बेस, न्यू चाइना सेंशन फ्लैगशिप। अब यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने बोल रखा है द बेस लोकेटेड अबाउट 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल वाज द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन अफगानिस्तान बिफोर द यूएस विड्रॉल फ्रॉम 2021। ट्रंप ने क्लेम करा था बेस हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू चाइनास न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। बोल रखा है जो सिंजियांग में अंडरस्टैंडिंग द मूव एज अ पार्ट ऑफ उनके जो काउंटर है वो करने की बात करें चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया के अंदर, वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक, हम इसको कोशिश कर रहे हैं वापस लेने की, जबकि तालिबान के द्वारा डायरेक्ट मना कर दिया गया है कि हम लोग इसको वापस नहीं देंगे। आप वापस इस जगह पे क्यों आना चाहते हो? ट्रंप ने डायरेक्टली इस जगह पे बोल रखा है। ट्रंप अनाउंस ड्यूरिंग ए जॉइंट प्रेस विद यूके पीएम, जो यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम हैं किम स्टारमर के सामने ही ये डायरेक्ट बोल रखा है। मतलब ट्रंप कहीं भी जाते हैं कुछ भी बोल देते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि इसका इम्प्लीकेशन या इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में क्या होगा। इसके बाद में बोल रखा है कि ट्रंप इसको पूरा का पूरा बेस जो है वो इसको चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा बेस है। अब ट्रंप का ये कहना है कि बेलगाम बेस जो है वो चाइना के द्वारा ही एक्वायर किया जा रहा था, मगर तालिबान ने इस चीज को जो है पूरा का पूरा झूठ बता रखा था। तो इसके कारण अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग इम्प्लीकेशन होंगे। डायरेक्टली यहाँ पे बोल रखा था मैक्सिमम प्रेशर और ईरान, ये जो किया गया है क्योंकि चाबहार के पोर्ट से भारत को या फिर कह सकते हैं कि ईरान को पूरी की पूरी फैसिलिटी इस समय पे मिल रही थी कि वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा सके। तो ईरान को पूरा का पूरा ही बर्बाद करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट से किसी भी तरह का ट्रेड ना होने दिया जाए।
इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी जाए, उसके बाद में ईरान से बात की जाएगी। तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो इस समय बहुत तेजी से बदल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चाबहार पोर्ट के ऊपर जो सेंक्शन लगाए गए हैं ट्रेड करने को लेकर, इसका इम्प्लीकेशन भारत को कैसा रहेगा? भारत का जो रिएक्शन है अभी फिलहाल में इसको लेकर नहीं आया है। हो सकता है कि इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो भारत को हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।